Hello subscriber and viewers, you're watching my YouTube channel Table Study. We will take on 11th class Political Science Chapter 5 Legislature। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड की, जो हमने 1 और 2 में देखा। 2 वाले में हमने देखा था कि कैसे जो है पार्लियामेंट कानूनों को बनाता है। तो हमने ये चार पांच तरीके देखा था। 2 टाइप्स ऑफ बिल भी हमने यहाँ पर बात किया था। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और एक तरीके से आपको एग्जाम्स में जैसे मैंने ये आपको बना कर दे रखा है, इसी हिसाब से बच्चों आपको जो है टॉपिक को आपको क्वेश्चंस समझ कर ही करना होगा। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लीजिए 7 टॉपिक है तो आपके 7 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे और आप 5-5 नंबर के इजीली आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट जो है कंट्रोल कैसे करता है एग्जीक्यूटिव को। तो हमने देखा था 3 ऑर्गन्स के बारे में बात किया था। 3 ऑर्गन में हमारा लेजिस्लेटिव और हमारा एग्जीक्यूटिव देन जुडिशरी आता है। तो इसमें हमने लेजिस्लेटिव की हम चैप्टर को ध्यान दे रहे हैं, और इसका कंट्रोल जो है यानी कि इसका एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कैसे लेजिस्लेटिव अपने हाथों में लेती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ 1 से 2 टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात लिखी है कि आखिर संसद नियंत्रण कैसे करती है एग्जीक्यूटिव को। तो इसमें जो आप देखोगे यहाँ पर कि इसमें पावर और फ्रीडम जो होते हैं लेजिस्लेटिव की, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर इफेक्टिवली काम कर सके, यानी कि जो लोगों के बीच में से जो गया हुआ है वो अच्छी तरीके से काम कर सके बिना डर के और प्रभावपूर्ण तरीके से। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि भाई इसके लिए क्या कर रखा है पार्लियामेंट ने, उन सदस्यों को, क्या रिप्रेजेंटेटिव को कुछ फ्रीडम्स दे रखी है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इट्स ए लेजिस्लेटिव प्रिविलेज मिलता है इनको, चाहे वो कोई सवाल जवाब से रिलेटेड हो, चाहे कितने भी तीखे सवाल क्यों ना हो, उसका कोई उनका जो है आगे कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उनको अधिकार एक मिला हुआ है। एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेज है बाय द पार्लियामेंट। तो एक ये हो गया, और साथ ही साथ हम इससे क्या होता है, एम ऑफ दिस प्रिविलेज टू रिप्रेजेंट पीपल एक्सरसाइज इफेक्ट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिव। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव हैं बड़ी तरीके से काम करते हैं, और एग्जीक्यूटिव पर जो कंट्रोल रखते हैं वो सो अलग। तो अब क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज इस कंट्रोल कैसे करता है। सबसे बड़ी बात तो इसका हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि संसद नियंत्रण के करने के 4 रास्ते हैं। जैसे पहला हमारा रास्ता बनता है ये डेलिब्रेशन डिस्कशन, यानी कि सीधा सीधा बहस और वाद विवाद से। और दूसरा है अप्रूवल रिफ्यूज़ल ऑफ लॉ, यानी कि कानून की स्वीकार से और अस्वीकार करने के उनके पास साधन से। और तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि वित्तीय नियंत्रण, पैसा का लेखा जोखा का नियंत्रण रहता है, तो इससे भी कंट्रोल किया जाता है। और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये देखिए, अब आप कहेंगे एग्जीक्यूटिव से कैसे रिलेट करता है। तो जितने भी जो लीडर है जो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन करते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपने राज्य और क्षेत्र वगैरह में जवाबदेही होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये वहाँ के एग्जीक्यूटिव से ठीक तरीके से काम करवाते हैं। देखा है ना, जैसे कलेक्टर के ऊपर नेता लोग होते हैं तो वो अपनी बात को कैसे रखते हैं, क्या करवाते हैं, तो ये उनके ऊपर राइट होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले ही हम बात करते हैं डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के बारे में। तो इसमें हम क्या देखते हैं, डेलिब्रेशन डिस्कशन यानी बहस से क्या आखिर होता है। तो आप बहस में सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन आर जो होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है पार्लियामेंट का। इसमें क्या होता है, ये जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट की होती है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव्स की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर क्या होता है, विजिलेंस कर सकती है, यानी कि देख रेख करती है। तो एक तरीका होता है क्वेश्चन आर में। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल सामने रखी जाती है जिससे उनको जवाबदेही बनना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल करती है। और साथ ही साथ जो है किस तरीके से क्वेश्चन पुट ऑन करती है उस समय, या जो सब सामने रखे जाते हैं वो होता है प्राइस राइस क्यों, अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन का क्या है, और एट्रोसिटीज़ ऑन वीकर सेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, राइट्स वगैरह, और ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर आपको कई केसेस वगैरह जितने भी होते हैं उन सब के ऊपर यहाँ पर बात किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड में अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉ क्या होता है यहाँ पे बच्चों। तो हम देखते हैं कि कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति को देखना, मतलब संसद के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि कानून को एक्सेप्ट कर ले या मना कर दे। तो इससे क्या होता है, कानून को एक्सेप्ट करने से तो सब कुछ इनके हाथ में आ जाता है, तो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आखिर इसे कानून बनाना है कि नहीं बनाना है, इसका अच्छा खासा जो होता है वो विधायकों के हाथ में होता है। और तरीके से जो है उस बिल के ऊपर जो भी बात करना है वो पार्लियामेंट का जो है आपका लेजिस्लेटिव सेक्शन ही करेगा।
लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ये जो पावर है वो किस तरीके से मतलब अप्रूवल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव का कहीं ना कहीं अच्छा तालमेल, अच्छा रिलेशन रहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आगे जाके बन जाती। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात वो राज्य सरकार के लिए उत्तरदायित्व होती है कोई भी, क्योंकि ये राज्य सरकार से ही, राज्यसभा से ही नियंत्रित होती है, नीचे के जितने भी लेवल हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्या ये जो पास हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हम दो सरकारों का एग्जांपल देखते हैं जो जिनका अच्छा खासा राज्य सरकार से मतलब इनका क्या बोलते हैं मेजॉरिटी अच्छी खासी थी। तो फिर भी ऐसा हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि जैसे दो एग्जांपल हम उस समय का देखते हैं, पहले लोकपाल विधेयक और दूसरा जो आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 का लगाया गया था, इसे राज्यसभा ने डायरेक्ट अनएक्सेप्ट कर दिया। तो आपको ज़्यादा उसमें करना नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ों को फोकस करना है इस पेपर में करने के लिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहला गवर्नमेंट हैज़ ये वाला पॉइंट ये, और दूसरा जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस, ये वाला आपको पॉइंट करना होगा। तो आपको इसमें सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या था। तो थर्ड कंट्रोल बाय द मेथड, इसमें सबसे पहली बात वित्तीय नियंत्रण। आपको बता दिया जाए कि जो संसद के पास जो है बजट बनाने का, उसे पेश करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इनका उत्तरदायित्व है, काम करने की जिम्मेदारी है एक तरीके से। तो इससे क्या होता है, जितने भी विधायकों के जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव है उनके जो एक तरीके से ट्रीजरी या उनके खजाने मतलब पूरे, उन पे भी कंट्रोल करने का इनको पूरा का पूरा जो है टाइम मिल जाता है अच्छे से। तो इसमें आखिर है क्या, तो इसमें आप देख सकते हैं इट कैन inquire into cases of misuse of fund on the basis of the report of the controller, auditor general and public account committee। ये दो तरीके से उन पर ध्यान रखते हैं, एक तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG कैग, और PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कैग के बारे में भी आपने सुना होगा और PAC के बारे में भी आपने सुना होगा। तो इस दो के थ्रू जो है ये कार्यपालिका के फिनेंशियली चीज़ों पर, स्टेटस पर अपनी निगरानी रखती है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया कंट्रोलिंग के तीसरे कारण में। नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप क्या देखेंगे, तो मोस्ट पावरफुल वेपन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। ये तो आपने ये देखा होगा कि कैसे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सरकार से सरकार के प्रस्ताव पे उस पर भी लगता है, विश्वास प्रस्ताव पर, और दूसरा उनके किसी भी कार्य पर जो है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा राहुल गांधी और मोदी का, आपने अभी हाल ही में देखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें अगर विपक्षी सरकार जो है यानी कि अपोजिशन गवर्नमेंट जो है उस समय की सत्तारूढ़ गवर्नमेंट से अगर कोई सवाल करती है और उसका सवाल जवाब बिल्कुल जो है मोदी नहीं दे पाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल जो है यहाँ इनके ऊपर लग जाएगा, कि मतलब अप्रस्ताव बिल जिसे कहते हैं कि हम आप पे काम करने पे भरोसा नहीं रह गया है, इस तरीके से। तो ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें सरकार को गिराने का बहुत बड़ा रहता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है काम को कंट्रोल करने का। तो इसमें आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ दे दूं थोड़ा सा, कि जो है कि इस प्रकार संसद कार्यपालिका पर जो है इस तरीके से प्रस्ताव पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखती है और सरकार को उत्तरदायी बनाए रख सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस करने में रुचि रखता हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले, तथा सरकार और विपक्ष में आपस में समझौता करने की भी इच्छा हो, तभी जाके जो है ये काम हो सकता है, वरना ये एक तरीके से टाइम पास ही होगा। आपको फुल प्रूफ और डाटा बेस के साथ बैठना पड़ेगा इनके लिए बात करने के लिए, क्योंकि आप अपोजिशन से बहस करने जा रहे हैं उनके कार्य को लेकर, तो इसीलिए तो उन्हें हर तरफ से हर काम के बारे में आपको बताना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट डू द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट डू। आखिर हमने सुना होगा कि पार्लियामेंट में जो कमेटियाँ बनाई जाती नहीं, समिति, वो करती क्या है भाई, है ना, उनका भी क्या काम है। तो व्हाट डू द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या करती है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जो काम होता है कि जितने भी इनका जो द पार्लियामेंट मीट ओनली ड्यूरिंग सीजन, इट इज़ वेरी लिमिटेड टाइम इट डिस्पोजल, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है कोई मतलब ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि ये लोग जो हैं, देखिए इसमें होता है कि इसे हम संसद समितियों को क्या कहते हैं, एक लघु विधायिका भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि इनके पास इतना समय तो होता नहीं है संसद में कि और भी चीज़ों को काम कर सके, इसलिए कमेटी बनाई जाती है कि वो स्पेशली इन चीज़ों पर फोकस कर सके। तो कमेटी का काम क्या होता है बच्चों, कि सबसे पहले वो कमेटी क्या करती है वर्क आपके सामने, कि किसी भी, यहाँ लिखा हुआ है स्टडिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स, एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय वेरियस डिपार्टमेंट और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन एक्सेट्रा। इन 3 चीज़ों पर वो काम करती है, यानी कि किसी भी जो है मतलब किसी भी कानून को, उनसे जुड़े हुए जितने भी विषय या सब्जेक्ट हैं उस पर उन्हें गहन अध्ययन करके आगे सबमिशन देना पड़ता है। तो ये पॉइंट हो गया। साथ ही साथ कितना किसी भी काम को करने के लिए कितना उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में क्या किधर खर्च आ रहा है उसके बारे में वो अलग से कम समिति बात करती है। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग केसेस जो चल रहा है करप्शन वगैरह को लेकर उस पर बात करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1983 में संसद की स्थायी यानी कि परमानेंट सिस्टम जो है बना दी गई थी। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट 1983 में मतलब डेवलप की गई और इसमें करीब 20 परमानेंट जो है मेंबर मतलब कमेटी 20 ऐसे परमानेंट कमेटी बनाई गई जो बजट के ऊपर, ठीक है, जो किसके ऊपर बात करेगी, बजट के ऊपर बात करेगी और ये एक्सपेंडिचर बिल्स वगैरह के ऊपर बात करेगी। कौन कितनी 20, कब 1983 में परमानेंट क्या बनाया गया था, परमानेंट कमेटी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा लास्ट आता है कि हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, और खुद को कैसे रेगुलेट करती है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, 3 नंबर के क्वेश्चन में सब पूछा जाता है। सबसे पहली बात, एक डिबेटिंग फॉर्म है, हम सबको पता है कौन, पार्लियामेंट, जिसके अपने महत्वपूर्ण कार्य हैं, वाइटल फंक्शंस हैं। कैसे इसको स्मूथली और डिग्निटी बनाने के लिए आपको स्मूथ और कंडक्ट बनाना पड़ेगा। और इसको जो प्रिजाइडिंग करता है, इसको जो मतलब सुपरवाइज करता है वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, अध्यक्ष। ठीक है, तो ये करने के बाद इसके साथ साथ ये करने के अलावा इनके पास क्या है, ये एक और काम करते हैं मेंबर्स के बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ ये लगता है, जिसका सेकंड वे है कंट्रोल करने का। तो ये खुद के मेंबर की बात हो रही है, अभी एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही है, खुद के मेंबर की बात हो रही है। तो ये कैसे कैसे काम करता है, तो इसी तरीके से एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट क्या था, जिसमें हम बता सकें कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये था 1985 का जिसमें सदन का जो अध्यक्ष होते हैं अपने सदस्यों को के बिहेवियर को कंट्रोल करने का जो एक दल बदल था ना, जिससे डिफेक्शन एक दल से दूसरे दल में जाने वाला, इसको कहीं ना कहीं रोकने की बात करी गई। क्योंकि अधिकतर सदस्य जो होते थे किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते थे। अगर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या क्या होगा, इसका क्या मतलब, उसको कुछ होगा भी कि नहीं होगा, इसको बात थी। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता के यानी कि आज के समय काफ़ी समय बाद दल बदल की समस्या हमेशा बनी रही, क्योंकि जो कभी इधर वो होते रहते थे। अंत में दलों में इस बात पर सहमति आम हो जाती है कि किस दल के टिकट पर निर्वाचित जो विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाए। तो इसके लिए भाई 1985 में 52वां अमेंडमेंट करके एक दल बदल निरोधक कानून के एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट लाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। अगर यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्य समाप्त हो जाती है। बताओ, इधर से उधर नहीं हो सकते। तो ये काम कौन करता है, आपका सेकंड कंट्रोल मेंबर ऑफ ये वाला प्रेसिडेंट, तो यानी कि अध्यक्ष के हाथ में अच्छा खासा जो होता है इटसेल्फ वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर आप डाल देंगे। पहला ये वाला पॉइंट डालेंगे, दूसरा यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया हो। और ये जो नोट्स हैं आपको, ये आप क्वेश्चन की तरह आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।